निहारिका, क्योंकि आज तुम्हारे झूठ का वो महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया है जिसे तुमने बड़े ही चालाकी से खरीदा किया था। प्रथम, ये देखो, ये रिपोर्ट और ये वीडियो गवाह है कि निहारिका कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इसने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए अपने चरित्र तक की धज्जियां उड़ा दी और डॉक्टर स्वाति ने खुद कबूल किया है कि उसने चंद पैसों के लालच में आकर झूठी रिपोर्ट बनाई थी। निहारिका का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है और यही वो अंत है जिसका सबको इंतजार था। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए आपको ले चलते हैं उस वक्त में जब राध्या अचानक गायब हो गई थी और पूरे घर में मातम छाया हुआ था। इतने दिनों से राध्या का कोई अता पता नहीं था। घर के हर कोने में सिर्फ उसकी यादें बाकी थीं और सबको लगने लगा था कि शायद राध्या अब इस दुनिया में नहीं रही। निहारिका ने घर में अपना नाटक शुरू कर दिया था और कहने लगी कि बस करो, अब झूठा दिखावा बंद करो, राध्या मर चुकी होगी। लेकिन हकीकत में वो खुद एक बड़ी डिद्धा खेल खेल रही थी। घर में सबकी हालत खराब थी। प्रथम राध्या की याद में पागल हो रहा था और खुद को नशे की गर्त में धकेल चुका था। रजनी आंटी का रो रो कर बुरा हाल था। वो ढंग से खाना तक नहीं खा पा रही थी और एकता भाभी पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पुढ़ा था। अंकल और अहम भैया पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक चुके थे, लेकिन राध्या कहीं नहीं मिली। और जब प्रथम अपने दर्द को भुलाकर निहारिका का हाथ थामने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक राध्या सबके सामने आ गई। अगर आप भी अपनी मां से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। राध्या को जिंदा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। निहारिका ने तुरंत पासा पलटा और कहने लगी कि तुम इतने दिनों तक कहाँ छुपी थी? क्या तुम इस घर की प्रॉपर्टी और गहने चुराने के लिए छुपी बैठी थी? उसने प्रथम पर दबाव डालना शुरू किया कि अब हमारी अधूरी शादी को पूरा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। निहारिका ने प्रथम को कसम दी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, और जैसे ही वो सिंदूर भरने वाला था, राध्या ने उसे रोक दिया। राध्या ने दहादहते हुए कहा कि कौन सा बच्चा निहारिका? तुम किस बच्चे की बात कर रही हो? क्योंकि सच तो ये है कि तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। प्रथम हैरान था कि राध्या को यह सब कैसे पता। उसने बताया कि वो इसी घर में भेष बदल कर रह रही थी ताकि निहारिका के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। देखा, अगर आप भी अपनी मां से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। निहारिका ने अपनी सफाई में कहा कि प्रथम तुम खुद मेरे साथ हॉस्पिटल गए थे और डॉक्टर ने चेकअप किया था, लेकिन राध्या ने एक वीडियो दिखाया जिसमें निहारिका किसी और से बात कर रही थी कि अगर आज तुम समय पर नहीं आती तो सबको पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। निहारिका ने इसे एआई का कमाल बताया और कहा कि यह वीडियो नकली है, लेकिन राध्या के पास एक और अचूक सबूत था। वो थी ब्लड रिपोर्ट। राध्या ने बताया कि हल्दी की रस्म के दौरान जब निहारिका को कांच लगा था, तब उसने उस खून का टेस्ट करवाया था जिससे साबित हो गया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। निहारिका फिर भी नहीं मानी और चिल्लाने लगी कि यह सब झूठ है। तब राध्या ने डॉक्टर स्वाति को ही सबके सामने खड़ी दिहा कर दिया। अगर आप भी अपनी मां से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। डॉक्टर स्वाति ने कांपते हुए सबके सामने सच उगल दिया कि उसने पैसों के लिए झूठ बोला था। निहारिका का पर्दाफाश हो चुका था। प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कहा कि तुमने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई और मेरे परिवार को मुझ पर शक करने के लिए मजबूर किया। निहारिका ने आखिरी दांव खेलते हुए कहा कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया ताकि तुम अपना दुख भूल सको। लेकिन प्रथम ने उसे फटकारते हुए कहा कि अगर तुम मेरी दोस्त होती तो मुझे राध्या को ढूंढने में मदद करती, ना कि ये घटिया नाटक करती। तभी राध्या ने एक और बड़ेदा धमाका किया। उसने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में हुए धमाके के पीछे और उसे गायब करने के पीछे भी निहारिका का ही हाथ था। अगर आप भी अपनी मां से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इतना ही नहीं, राध्या ने खुलासा किया कि निहारिका इस साजिश में अकेली नहीं थी, बल्कि घर की ही एक बुजुर्ग महिला यानी दादी ने उसका साथ दिया था। लोटस में जो बिजली का झटका राध्या को लगा था, वो भी निहारिका की ही चाल थी। दादी और निहारिका ने मिलकर राध्या को जान से मारने की पूरी कोशिश की थी। दादी ने जब खुद को फंस